आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कवर करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग को और पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा तीन ऐसी स्ट्रेटजीज, तीन ऐसी गोल्डन स्ट्रेटजीज जिनका यूज करके आप इंट्राडे में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो फिबोनाची के बेसिस पर। ऐसी लेवल कैसे निकाली जा सकती है, ट्रेंड को कैसे पकड़ना है और कहां पे बनाना है, कहां पे एंट्री करनी है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो बने रहे वीडियो के अंदर, मिलते हैं इंट्रो वीडियो के बाद। हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स। और काफी टाइम बाद में वीडियो आ रही है, ये बात मैं भी समझ सकता हूँ, बट मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि कंटेंट आए तो वो एकदम पूरा वर्दी हो आपके टाइम के लिए और आप उसे पूरी तरह से एनालाइज करके उसके एप्लीकेशंस मार्केट में ला सकें। उसके लिए आपको पूरी जितना भी नॉलेज दे सकता हूँ एक वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग के बारे में। बहुत बार आपने नाम सुना होगा, फिबोनाची बहुत बार यूज भी होता है और बहुत अच्छी इसकी लेवल्स है जो अच्छी तरह से मार्केट में काम भी करती है। स्विंग हाई स्विंग लोज के बेसिस पे हम इसे अप्लाई करते हैं और उसके कुछ रेशियोज होते हैं जिनकी पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस है मार्केट के अंदर। तो आज हम उन्हें पूरी तरह से डिस्कवर करेंगे और किस तरह से उन्हें यूज करना है हम उसे भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले देखो, फिबोनाची वेरी ओल्ड पैटर्न, ये बहुत पुराना पैटर्न है। अभी मैं यहाँ पे कोई हिस्ट्री की क्लास तो नहीं ले रहा हूँ कि मैं इसकी हिस्ट्री बताने लग जाऊँ आपको कि इतना पुराना है और ये था वो था, बट यस आई कैन से ये एप्लीकेबल है यूनिवर्स के अंदर। अगर आपने मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, और अगर आप लाइक आप पाइथन या कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो भी आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, प्रिंट द फिबोनाची पैटर्न। आप अपने फिबोनाची पैटर्न को प्रिंट कीजिए। सो देयर इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स, आई डोंट रिमेंबर द नंबर सीरीज एग्जैक्टली, बट यस दिस इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स और इनके एप्लीकेशंस पूरे यूनिवर्स के अंदर है। फ्लावर पेटल से लेके स्टॉक मार्केट्स तक एवरीथिंग फॉलोज फिबोनाची। ओके, तो जब हम स्टॉक मार्केट्स के अंदर फिबोनाची के यूजफुलनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बेसिकली इसका यूज हमारे पास स्विंग लोज और स्विंग हाइस को कनेक्ट करने पे कुछ लेवल्स देने का होता है और ये जज करता है रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन लेवल्स। अब ये रिट्रेसमेंट लेवल वो होती है जहां से वो नीचे जाके उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, और एक्सटेंशन लेवल आर समथिंग दैट आर यूज्ड फॉर द टारगेट पर्पसेस, कि कितना एक्सटेंड कर सकता है उस पर्टिकुलर करेक्शन या इंपल्स की जो वेव है वो कितनी एक्सटेंड कर सकती है। तो बेसिकली यही फिबोनाची का एप्लीकेशन रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और उन सारी लेवल्स को आज हम डिस्कवर करने वाले हैं। ओके, सो प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई हुई है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के फंक्शंस हैं, किस तरह से आपको इसको ट्रेंड लाइन के साथ में एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ एग्जीक्यूट करना है, गोल्डन जोन कौन से होते हैं और ओवरलैपिंग फंक्शनल जोन कौन कौन से होते हैं, इन सारी बातों के आज हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे और पूरा डीप एनालिसिस करेंगे और समझने और एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यस, तो आज की इस वीडियो की स्पेशली यही बात है कि आज फिबोनाची के बेसिस पे जो तीन ऐसी स्ट्रेटजीज है, जो तीन ऐसे कॉम्बिनेशन है जो मैं यूज करता हूं पर्सनली, आज वो आपसे डिस्कवर करेंगे, आज उनके बारे में आपसे बात करेंगे और आप उन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको डेली अल्फा लेवल्स आपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेली के डेली हमारा डेटा एनालिसिस जाता है, बट उन सभी के साथ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जब हम इंट्राडे मार्केट के अंदर होते हैं तो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज होती है जिनको हमें ऑब्जर्व करना जरूरी रहता है। तो उन्हीं में से एक होता है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन का ही पार्ट है फिबोनाची टूल। और ये फिबोनाची टूल भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल वर्क करता है। तो आई रिकमेंड पूरा वीडियो को देखना और पूरा तीनों स्ट्रेटजीज को समझने की कोशिश करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ फिबोनाची के साथ में। ओके, तो फिबोनाची की कुछ लेवल्स हैं जो पर्सनली मैं बहुत फॉलो करता हूँ। लाइक व्हेन यू ओपन द फिबोनाची टूल ना, यू हैव अ लॉट ऑफ लेवल्स, आपको बहुत सी लेवल मिलेगी, बट आई रिकमेंड टू रिड्यूस द केओस, जितना भी केओस है उसको हटा सकते हैं जो उतनी कोशिश करेंगे। और हम सिर्फ ये तीन चार लेवल ही यूज करते हैं। लाइक दिस इज द फर्स्ट वन, 0.382 लेवल, ये पहली लेवल रहती है जो हमें यूज करनी होती है। और सेकंड है 0.618 लेवल, आई रिकमेंड दिस वाज द अमेजिंग लेवल, ये बहुत ही अमेजिंग लेवल है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही मेरी फेवरेट लेवल है। अगर कुछ एक्शन इसके आसपास होता है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ ट्रेड ऑन दीज लेवल्स। ओके, एंड द थर्ड इज 0.5 लेवल, ये एक और होती है, दैट इज 0.5 लेवल, ये भी बहुत अच्छी लेवल हमारे पास रहती है, 0.50 की लेवल। तो और एक लेवल और है, दैट इज 1.168, लाइक समथिंग लाइक दिस। सो ओके, दिस इज नॉट वन, यहाँ ये नहीं आएगा, 1.618 की लेवल होती है। वो लेवल एक एक्सटेंशन लेवल है। एक्सटेंशन लेवल का मतलब क्या रहता है कि जब हमें मार्केट के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए जो ट्रेंड निकालना है उसके लिए हमें मदद करती है। ठीक है, तो जब हमें
जो हमने इन तीनों के बेसिस पे रिट्रेसमेंट पे हमें ट्रेड मिलेगी, उस रिट्रेसमेंट के जो टारगेट्स हो सकते हैं, पॉसिबल टारगेट्स, वो हमें ये लेवल देती है। वी यूज इट एज अ टारगेट्स। ओके, सो आई होप ये चीज आपको तीनों तीनों चारों चीजें क्लियर रही होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनकी यूजफुलनेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाता हूँ। जैसे ही हम बात करते हैं 0.382 की लेवल का, 0.382 के रेशो का, तो ये हाईली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को ऑब्जर्व करने के लिए मदद करता है। लाइक समझिए, अगर यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है और मार्केट यहाँ तक गया है, तो सबसे पहले लेवल जो करेक्शन की लेवल आएगी, दैट लेवल इज 0.382। जैसे ही ये नंबर बाकी नंबर से सबसे छोटा है, तो ये सबसे पहले आएगा। सो ये एक इंडिकेट करता है कि द ट्रेंड इज हाईली 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 स्ट्रॉन्ग, वो ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे ट्रेंड जर्नली मार्केट के अंदर ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करते। बट कभी कभी क्या होता है ना, जब आपने कभी डाटा देखा, तो इंट्राडे डाटा आपको दिख रहा होगा कि 4x और 3x हो रखा है, लाइक 4x 3x टाइम्स ऑफ द कोल्स वर 4x टाइम्स, सॉरी, पुट्स वर 4x टाइम्स द कोल्स। लाइक पुट राइटिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि कोल के तीन गुना पुट राइटिंग हो रही है, तो मार्केट हाईली बुलिश रहता है। तो उन टाइम के अंदर, ऐसी सिचुएशंस के अंदर, हमें ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स को मार्क आउट करना पड़ता है। और हमें दिखता है कि यार यहाँ से करेक्शन आ सकता है, यहाँ से करेक्शन आ सकता है। तो ये बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को ऑब्जर्व करने के लिए मदद करती है। दिस इज द फर्स्ट लेवल एंड दिस इज 0.382 लेवल। ओके, नाउ द सेकंड लेवल इज 0.5 रेशो। अब ये 0.5 का रेशो इज लाइक द ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल। जैसे कि हम कहते हैं ना 50-50 वाली बात है, तो ये वही 50-50 वाली लेवल होती है। इसका ये सेंस रहता है कि यहाँ से अब जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा है, अच्छा ट्रेंड है, और वो सस्टेनेबल भी है। ओके, इट्स एन ओके ओके ट्रेंड, इट्स अ नॉर्मल ट्रेंड, इज द इन बिटवीन द ट्रेंड। ठीक है, ना तो ये हाईली स्ट्रॉन्ग होगा, ना ये एक आइडियल होगा, बट इट इज द इन द मीडियम, इन द इन बिटवीन द बोथ। ओके, इस तरह से। एंड द थर्ड लेवल इज 0.618 रेशियो। अब 0.618 रेशियो की क्या खासियत रहती है ना, दिस इज द वेरी आइडियल रेशियो। अगर आपको बहुत ही आइडियल ट्रेड लेनी है और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी या चांसेस ऑफ द मार्केट दैट इट विल गो इन योर डायरेक्शंस ना, इट वाज वेरी वेरी हाई इन दिस केस ना। 0.618 के लेवल में सबसे ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और वो सस्टेन भी हो सकता है आगे जाके। ओके, सो दिस इज द 0.618 लेवल। आप लेवल कुछ इस तरह से आएगी, दिस इज द 0.382 लेवल सबसे पहले, then there is a 0.5 level, and then there is a 0.618 level in the case of uptrend. How to mark we will discuss. Okay, so now there is another level I told you, 1.618 level. अब ये level जो रहती है, this is for the target settings. Like suppose if you entered here in 0.5 level, और अब आपको ये नहीं पता कहाँ पे एग्जिट एग्जिट करना है, तो आप एग्जिट करने के लिए दिस इस इन सभी से ऊपर वो लेवल आएगी, दैट इज 1.618 लेवल। तो आप इसे एज एन टारगेट वी कैन यूज दिस लेवल, बट मैं इसे बहुत कम यूज करता हूँ। आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू, इफ यू आर प्रोफेशनली ट्रेडिंग द फिबोनाकीज, देन यूज दिस 1.618 लेवल एज अ टारगेट। बट मेरे फिबोनाकी पे ये चार लेवल्स रहती है। ओके, आई यूज्ड माय अल्फा लेवल्स for the targets and other purposes. Okay, so we can conclude this, but this is also important, we can consider this level also, है ना। ये भी काफी अच्छा मदद कर देती है हमारा मार्केट के अंदर। ओके, आई होप चारों लेवल्स की यूजफुलनेस और उनको किस तरह से यूज करना है आपको ये समझ में आ गया होगा। उनकी जो वैल्यू वर्थ है वो कितनी थी, वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे फिबोनाकी को प्लॉट किया जा सकता है, राइट। तो अभी फिबोनाकी को किस तरह से प्लॉट किया जा सकता है, प्लॉट कैसे करें फिबोनाकी को, अब हम उस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम जब बात करें प्लॉट करने की, तो हमेशा हमें क्या करना होता है, द वन रूल दैट वी ऑलवेज इज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड अनटिल इट बेंड। जब तक ट्रेंड बेंड नहीं हो रहा, ट्रेंड हमारा फ्रेंड है, तो ट्रेंड को तो फॉलो करना ही करना है। तो लेट अस सपोज इफ दिस इज फिबोनाकी स्ट्रक्चर्स, एंड हमें यहाँ पे मार्क करना है, क्या फिबोनाकी मार्क करना है, और मेरे पास ये बन गया है, सॉरी ये थोड़ा सा ही नहीं बना, लाइक सपोज दिस ये बना है। अभी मेरे पास मार्केट ने कुछ इस तरह से रैली कर दिया है, अब मुझे ये नहीं पता, और यहाँ से वो थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है, अब ये रिजेक्शन लेना उसने स्टार्ट किया है। तो मेरे पास एक क्या आ गया, मेरे पास एक लो आ गया, और एक मेरे पास एक स्विंग हाई आ गया क्या नहीं आ गया, यस और नो, यस। ठीक है, सो अब इस अप ट्रेंड के अंदर मुझे ये पता करना है कि अब मैं यहाँ पे एंट्री कहाँ बनाऊं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मेरी एंट्री मिस हो चुकी है। अब मुझे इसके पुल बैक पे एंट्री बनानी है। अब ये कहाँ तक पुल बैक लेगा, कितना पुल बैक लेगा, तो अब यहाँ पे हम फिबोनाकी प्लॉट करते हैं। अप ट्रेंड के अंदर हमेशा जिस तरह से ऊपर गया है उसी डायरेक्शन में लो टू हाई कनेक्ट करेंगे, और जो तीन लेवल हमें मिलेगी, इस तरह से वो तीनों लेवल हमें मिल जाएगी। जहां पे भी फंक्शनैलिटीज होगी, कुछ अदर कंफर्मेशन का यूज करके हम उस पर ट्रेड बना लेंगे, राइट।
आई होप ये दिस इज क्लियर। लाइक दिस इज द अप ट्रेंड, लाइक दिस इज द अप ट्रेंड, देन मार्केट कम्स फॉर द पुल बैक। यहाँ पे आपने सपोर्ट कर लिया, नीचे आ रहा है तो आपको एक लो और एक हाई मिल गया, और आपने लो टू हाई की डायरेक्शन में फिबोनाची की लेवल्स प्लॉट कर दी। दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको मार्क करना है, या ऐसा भी कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेड बनानी है उस डायरेक्शन में आपको प्लॉट करना है। कुछ बार क्या होता है ना, अपनी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती है कि मार्केट अभी तो डाउनवर्ड जाएगा, लाइक अभी यहां से तो मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और ये अभी इसने ये फेक अप मूव दिखाया है और लाइक दैट। तो जिस डायरेक्शन में आपको ट्रेड बनाना है ना उस डायरेक्शन में आप फिबोनाची प्लॉट करोगे। लाइक मुझे अगर फिबोनाची, मेरा बायास है डाउन साइड का, मुझे लग रहा है नीचे गिरेगा, पर मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट ऑल द रूल सेइंग द ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करो, बट आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं मुझे डाउन साइड की ट्रेड बन रही है और यहाँ पे कुछ और भी आपको कंफर्मेशन मिल रही है, तो आप यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करोगे किसी पुराने लाइक किसी और इससे पहले वाले किसी स्विंग हाई का यूज करोगे, और ये जो लो बॉटम बन रहा है इसको आप इनसे कनेक्ट करोगे, और यहाँ पे देखोगे कि ये एक रिट्रेसमेंट की लेवल है या नहीं है, ठीक है। अभी हम चार्ट पे देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी उस चीज पे बनेगा। मेनली आपको यह ध्यान रखना है, अगर अप ट्रेंड की डायरेक्शन में, जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको अप ट्रेंड की डायरेक्शन में बनाना है तो आप हमेशा अप ट्रेंड के अंदर बना रहे हो तो लो से हाई, और अगर डाउन ट्रेंड में बना रहे हो तो डाउन ट्रेंड में आपको हाई से लो कनेक्ट करना है, और यहां से आपको 3 लेवल मिलेगी, उन तीनों लेवल में से आपको रिट्रेसमेंट फाइंड करना है। ओके, आई होप दिस विल हेल्प यू। अभी हम चार्ट पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का यूज करके देखते हैं, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ है इस चार्ट के अंदर, क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को यहाँ पे ट्रेड बनानी थी, मैं आई फॉरगेट टू मार्क द सर्कल्स आउट देयर, इस चार्ट के अंदर शायद मैंने यहाँ सर्कल नहीं डाला, बट मुझे यहाँ पे ट्रेड बनानी है। इस चार्ट के अंदर मुझे कहाँ ट्रेड बनानी है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इस जगह पे मुझे ट्रेड बनानी है। अब इस जगह पे जब मुझे ट्रेड बनानी है ना, तो मैं यहाँ से या यहाँ से जो जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा हो, लाइक रूल्स आर लाइक दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, टॉप बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बट ये मुझे कैंडल थोड़ी सी उस दिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, राइट, ये एक सब्जेक्ट टू मार्केट के केसेस होते हैं। अब आप इसे लो मानो या इसे लो मानो, इट्स ऑन योर इंट्यूशन, ठीक है, इट्स ऑन यू। मैंने उस दिन यहाँ पे इसको लो माना, और यहां से मैंने यहां तक फिबो प्लॉट कर दिया, दिस इज अ लो एंड दिस इज एन हाई, सॉरी दिस इज एन हाई, तो मैंने यहाँ पे फिबो प्लॉट किया। और अब इस रेट में जब ये रिट्रेसमेंट आने लगा, जब अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ से रिट्रेसमेंट चला जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, तो इस जगह पे मुझे कोई डाटा की कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी, बट जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, देर इज अ लेवल ऑफ 0.5, दिस इज एन 0.5 की लेवल, यहाँ पे एग्जैक्टली इसने बहुत अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, और यहां से इसने रैली स्टार्ट कर दी, और मैंने यहाँ पे एक ओवरनाइट लॉन्ग ले लिया था, मैंने यहाँ पे एक ओवरनाइट लॉन्ग लिया था, और यहाँ पे मैंने साइड यहाँ बेच दिया था सेकंड कैंडल पे। आई होप मैंने उस दिन यहाँ पे बेचा था। तो इस तरह से आप मार्क कर सकते हो। मैं आपको एक बार अगेन समझा देता हूँ। अप ट्रेंड था तो मैंने लो पकड़ा और मैंने हाई पकड़ा, और मैंने उसको मार्क कर दिया, और मेरे पास 3 लेवल आई, उन 3 लेवल के बेसिस पे जहां पे मेरे को प्राइस एक्शन सूटेबल लग रहा था वहां से मैंने ट्रेड बनाने की कोशिश की। इट इज एज सिंपल एज दैट, ओके। तो एक चीज और मैं आपको अभी बता देता हूं, आगे भी मैं बोलूंगा, फिबोनाची को भी एज किस तरह से यूज करना, एज अ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। इट इज नॉट समथिंग लाइक जिसके आप ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड कर सकते हो, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। एज अ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आप इसे यूज करो, जैसे कि आप आरएसआई को यूज कर रहे हो, ठीक है। आप अगर आरएसआई यूज करते हो तो आरएसआई इज योर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। यहाँ पे भी मेरे को आरएसआई की एक्स्ट्रा कंफर्मेशन थी कि इट डिप्ड डाउन टू 40 एंड देन अगेन राइज अप एंड क्लोज्ड अबव द 40 लेवल्स, और यहाँ पे सेम मुझे फिबोनाची एक्सटेंशन, सॉरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक अच्छा लेवल था, और देन आई हैव अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट आल्सो, सो मेरे पास कंफर्मेशन थी, दैट्स व्हाई आई एंटर्ड दिस ट्रेड, ओके। अभी हम जो फिबो की बेसिस पे जो प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजीज है उनको हम डेफिनेटली डिस्कवर करेंगे, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, बट अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर है आई होप ये समझ में आया होगा आप सभी को। और मैं क्या किस पे एम्फोसिस कर रहा हूँ वापस से बोलता हूँ, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की तरह यूज करना है, ओके। आगे बात करते हैं। सो नाउ इन दिस केस व्हाट जस्ट हैपेंड इज कि बहुत ही छोटा सा ट्रेंड है एंड समथिंग लाइक दिस, और ये एक प्रैक्टिकली अभी थोड़े दिन पहले की ट्रेड है शायद, लाइक दिस इज ऑन आइदर द दिस इज द फ्राइडे, या तो ये फ्राइडे था या थर्सडे था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट दिस ट्रेड आई टेकन है ना, मैं इस ट्रेड को भी मैंने किया था, और उस दिन में मुझे फिबो की कंफर्मेशन तो मिल ही रही थी, ठीक है। तो इस ट्रेड में क्या करना है, हम इस ट्रेड में ये देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर हमें किस तरह से इसे मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज ना, दिस इज एन हाई, दिस इज एन हाई फॉर अस, और उस दिन अगले दिन का यहाँ पे लो बन गया था, ये लो बना था उस दिन,
जो ये पहली कैंडल है उस दिन की 17 तारीख की, ये पहली कैंडल थी, ये कैंडल क्लोज होती है तो मुझे एक हाई एंड लो मिल गए थे, और ये इसके बाद में ये कैंडल भी क्लोज हुई थी। मैंने मार्क किया, इनको मार्क करने के बाद में मैंने जब फिबो प्लॉट किया तो मैंने किस डायरेक्शन में किया, हाई से लो की डायरेक्शन में फिबो प्लॉट किया। डाउन ट्रेंड में हाई से लो, अप ट्रेंड के अंदर लो से हाई। ओके, रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे हमने मार्क किया, जैसे फिबो मार्क किया देयर वाज अ 0.5 लेवल और यहाँ पे कुछ रिजेक्शंस बने, एंड देन आई एनालाइज द चार्ट फर्दर। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी और उस ट्रेंड लाइन पे क्या हो रहा है, रिजेक्शंस लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन के ऊपर रिजेक्शंस लिए जा रहे हैं, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, एंड देन आई विल शॉर्टेड। मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और ये पूरी रैली मुझे मिली थी, एंड समवट आई थिंक यहाँ पे मैंने बेच दिया था, इस जगह पे मैंने उसको निकाल दिया था। हमें पूरा रैली पूरा दिन तक कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए क्या, हमें सिर्फ जूसी पार्ट चाहिए, उस रैली का जो जूसी पार्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, हमें वो कैप्चर करना होता है। रिमेंबर दिस। और यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी स्टिल इट्स यूज्ड एज एन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे मैंने इसे यूज किया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आप चेक करोगे ना, उस दिन यहाँ पे एक अल्फा लेवल भी थी। आई एम नॉट श्योर बट आई रिमेंबर, जहां तक मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, उस दिन यहाँ पे एक अल्फा लेवल भी थी, और मेरे यहाँ से 3 कंफर्मेशन पूरी होती, ट्रेंड लाइन के ऊपर बायस बन रहा था, फिबोनाकी मिल रहा था, अल्फा लेवल भी मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, तो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, है ना। तो इस तरह से हम इस पूरे सिस्टम्स को एंड एवरीथिंग को हम इसको ऐसे कॉम्बिनेशन में एनालाइज करेंगे, देन डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने एनालिसिस किया है, यू आर नॉट बैटिंग, यू आर ट्रेडिंग, राइट। यू आर पूरा एनालिसिस करके एंड विद फुल ऑफ एनालिसिस एंड ऑल द फैक्ट्स आर मैचिंग विद योर थीम ऑफ द ट्रेड, देन यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रेड, है ना। ये इसलिए ये ट्रेड्स काम करती है, ऐसे ट्रेड्स चलती है। ऐसा नहीं उठ के अरे यार, अरे आज तो मार्केट गैप अप हुआ है, अब तो और ऊपर जाएगा तो बाय कर लेते हैं, इस तरह से नहीं होती। पूरा एनालिसिस लगता है, और ये सारा पेशेंस के साथ आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। सो आई रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू ऑन योर ओन। ओके, सो अब हम फिबोनाकी की स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। 3 स्ट्रेटजीज होगी फिबोनाकी की, और बहुत ही प्यारी प्यारी स्ट्रेटजीज है, बहुत ही इनका बहुत अच्छा यूज भी है, आपको मैं समझाऊं तो उनके लिए हमें क्या चाहिए था। अगर अगर कोई फिबोनाकी की स्ट्रेटजी चाहिए बनानी है, फिबोनाकी को क्या चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन चाहिए। अगर मार्केट इस तरह से है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो उसके अंदर काम मत करो। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, ऐसे लोगों से भी मत मिलो जिनके पास जिंदगी के अंदर डायरेक्शन ही नहीं है, उन लोगों के साथ रहो। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ, दे इज हैविंग ए पर्पस ऑफ लाइफ, दे हैविंग ए डायरेक्शन इन देयर लाइफ। ओके, सो उसी तरह मार्केट्स के अंदर अगर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उस मार्केट के अंदर फिबोनाकी का कोई काम नहीं है। ओके, अगला, यू कैन यूज ट्रेंड लाइन फॉर लार्जर ट्रेंड्स एंड हाइज एंड लोज फॉर शॉर्टर ट्रेंड। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी समझाया था जस्ट इन द प्रीवियस केस। यहाँ पे मैंने एक छोटे ट्रेंड के लिए, दिस इज अ छोटा ट्रेंड, लाइक इट्स अ 5 मिनट चार्ट, and in 5 minute chart and this much is not more than like 20 or 25 candles, तो ये एक छोटा सा चार्ट था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाइज एंड लोज को कनेक्ट किया फॉर फिबोनाकी ट्रेडिंग। लाइक यहाँ पे मैंने इसको इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि मेरे पास ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही थी, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को क्यों जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे एक सफिशिएंट डाटा प्रोड्यूस हो रहा था। तो छोटे ट्रेंड के लिए आप हाई लोज को यूज कर सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, और बड़े ट्रेंड्स के लिए आप ये हमारे ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बड़े टाइम के लिए आप हाइज एंड लोज यूज नहीं कर सकते, डेफिनेटली यू कैन यूज, और मैंने बहुत बार यूज करता हूँ, बट फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पज मैंने आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देने के तौर पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है। सो यू कैन यूज द अपोजिट साइड्स ऑल्सो, है ना, आप उसे भी यूज कर सकते हो। वर्क्स द सेम, है ना, वो सेम ही काम करेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एनालाइजेज, द थर्ड पॉइंट इज एनालाइज द इम्पल्सेस एंड द करेक्शंस। क्या इम्पल्सेस और करेक्शन बन रही है, उनको भी आप एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। अब वो तो एलियट वेव का टॉपिक है, बट स्टिल यू कैन एनालाइज द वेव्स ना, है ना, दिस इज द सेम थिंग। ये दिस इज कोरिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। सो उसमें आपको कोई डरने वाली और उसमें ऐसा कुछ करने वाली बात नहीं है। ये एक सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मार्केट से रिलेटेड पर्पस है। सो आपको डायरेक्शन ऑफ मार्केट होना चाहिए। इसका कहने, इस पॉइंट का सिंपल यही मतलब है, अगर इम्पल्स और करेक्शन बन रही है, इसका मतलब मार्केट के पास डायरेक्शन है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। और मैंने आपको ये चीजें सारी क्लियर कर दी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्टार लगा के लिख रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट है, दैट फिबोनाकी acts as an extra confirmational bias only। एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। डोंट ब्लाइंडली ट्रेड ऑन फिबोनाकी कि आ जाओ भाई, हाई मिल गया, लो मिल गया, चलो मार्क करो, ओहो फिबोनाकी लेवल आ गई, चलो बाय कर लो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। और भी कंफर्मेशन को इकट्ठा करना है और सभी को कंबाइन करके एक अच्छा प्रॉपर सिस्टम को ही एग्जीक्यूट करना है। ओके, नाउ
फिबोनाची ऑन ट्रेंड लाइन, दिस इज द स्ट्रेटजी नंबर 1 गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी भी है। और इस स्ट्रेटजी को मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आसानी से समझा सकता हूं, कुछ इस तरह से। दिस इज द माउंटेन 1, दिस इज द माउंटेन 2, और यहां पे आपको दिस इज द माउंटेन 2, और यहां पे 1, ये ट्रेंड लाइन का पहला टच है, ट्रेंड लाइन का दूसरा टच, और ये ट्रेंड लाइन का तीसरा टच। अब ये ट्रेंड लाइन के तीसरे टच के अंदर आपको यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे कोई फिबोनाची की लेवल मिल रही है, और यहाँ पे कौन सी कैंडल का क्लोज हो रहा है, पिन बार, डोजी और एनगल्फिंग कैंडल। अब आपको इनको जानना है, इन कैंडल स्टिक्स के बारे में जानना है, तो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वीडियो मिल जाएगी, जाके जरूर देखना। कैंडल स्टिक के ऊपर कंप्लीट कोर्स दिया गया है और बहुत अच्छे से कैंडल्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे वापस से बात करते हैं। थर्ड टच के ऊपर आपको ट्रेड करना है, फिबो ऑन ट्रेंड लाइन का यूज करना है। यहाँ पे आपको सपोज कर लेते हैं 0.618 की लेवल मिल रही है, और आपको यहाँ पे थर्ड टच ऑफ कैंडल मिल रहा है और ये कैंडल स्टिक मिल गई। इसके अलावा और भी कंफर्मेशन है, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी ये सिस्टम वर्क करेगा और आपके पास अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है इस ट्रेड के बेसिस पे। ओके, फर्स्ट टारगेट वुड बी लाइक दिस, ये स्विंग्स होंगे, ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। ठीक है, अभी हम चार्ट पे देख लेते हैं इन स्ट्रेटजीज को। अभी हमने देखा था पहले भी, और कुछ नए चार्ट्स भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज द 1, दिस इज द 2 एंड दिस इज द थर्ड टच ऑफ द ट्रेंड लाइन। जैसे मैंने यहाँ से मार्क किया, यहाँ से मार्क किया हुआ है, दिस इज द हाई एंड आई मार्क दिस लो। मैंने ये लो मार्क कर लिया, या आप ये वाला मार्क किया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लो है, मैंने ये लो मार्क किया, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 0.618 की लेवल फिबोनाची। और यहाँ पे कैंडल का रिजेक्शन, ओ माय गॉड, दिस इज अ रैली वी कैन गेट, एंड दिस इज अ 15 मिनट चार्ट ऑन द निफ्टी बैंक। कोई पोजिशनल ट्रेड ले लेता, शायद पोजिशनल भी नहीं है, शायद आई थिंक कितना पोजिशनल, इट्स एन ओवरनाइट ट्रेड आई थिंक। अगर ओवरनाइट कंटिन्यूएशन ट्रेड भी है तो 2 दिन के अंदर काफी गिरावट आपको देखने को मिली है, 36,500 से अराउंड 34,500, 1100 पॉइंट है ब्रो, 1100 पॉइंट, सिंपल प्राइस एक्शनल एनालिसिस और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, आई रिकमेंड आरएसआई वर्क्स स्ट्रांगली, पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जेंसेस प्लस द 60-40 लेवल का यूज कैसे करना है वो चीज। ठीक है, 60 की लेवल से रिजेक्शन हुआ, नीचे की तरफ क्लोज किया, यहाँ से रिजेक्शन, नीचे की तरफ क्लोज, ट्रेंड लाइन का थर्ड टच 0.618 की लेवल, ओ माय गॉड बॉस, हिट है, ये हिट है, ये चलेगी। ठीक है, इस तरह से आप काम कर सकते हो, मार्केट बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, एक और कारण भी मिलता है कि यहाँ पे ये जो लेवल का जोन बना, देखो ये पूरा इस गैप की लेवल को कवर करता है, कि ये इट एक्सप्लेन्स द वैलिडिटी ऑफ द फिबोनाकीज आल्सो। यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, गैप फिलिंग हो चुकी थी, बट स्टिल आई कैन लेट यू एक्सप्लेन कि अगर आपने यहाँ तक मार्क किया ना, आपको यहाँ पे भी ट्रेड मिली है, यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिली है, और यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिली है, रिजेक्शन हो रहे हैं, फिर यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन किया, गैप अप किया, सस्टेन नहीं कर पाया, गैप फिलिंग हुई है, और ये पूरा जोन गैप फिलिंग का जोन था, ये पहले से फिल हो चुका था, बट स्टिल ये वैलिडेट करता है कि कितनी यूजफुल लेवल है। गैप उतना ही आया जितनी लेवल के अंदर दम था, इसलिए ये 3 ही लेवल यूज करता हूं मैं इंट्राडे के अंदर जब मैं फिबोनाची की बात करता हूं, राइट। तो आई होप इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है, ट्रेंड लाइन के थर्ड टच वाली स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। ओके, सो अब इस ट्रेड के अंदर क्या हुआ है ना, इस ट्रेड के अंदर क्या हुआ है कि यहां से 1, यहां से 2 एंड यहां से 3, ये थर्ड टच था ट्रेंड लाइन का, इस वाले से यहां नीचे तक मार्क कर लिया, इस यहां तक मार्क कर लिया। ठीक है, यहां तक मार्क कर लिया, यहां तक मार्क किया ना, 0.5 की लेवल मिल गई। यहाँ पे हमें इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है, उसके अलावा क्या मिल रहा है सर, यहाँ पे एडीएक्स प्लॉट नहीं है, एडीएक्स लगाया हुआ है, अच्छा ये 30 मिनट का चार्ट है, सॉरी, सो 30 मिनट का चार्ट है, इसलिए यहाँ पे एडीएक्स आपको दिख रहा है। अगर आपको ये नहीं पता कि 30 मिनट के चार्ट पे एडीएक्स क्यों है, 15 मिनट पे आरएसआई क्यों है, तो आप जाके प्लीज मेरी इंट्राडे प्राइस एक्शन फ्रेमवर्क की वीडियो देखो, यूट्यूब पे पोस्टेड है, बहुत ही डैम अमेजिंग वीडियो, किस तरह से एनालाइज करना है, एग्जीक्यूट करना है, और प्लानिंग है, कितना ईओडी एनालिसिस करना है, वो सारी बातें उसमें डिस्कस की गई है, इट विल हेल्प यू अमेजिंगली। ओके, सो वापस से स्ट्रेटजी पे आते हैं, तीसरे पार्ट पे सेम वही स्ट्रेटजी पिछली बारी में जो एग्जीक्यूट किया वही इसमें हो रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे क्या मस्त ट्रेड आपको देखने को मिल रही होगी निफ्टी बैंक के अंदर, राइट। सो आगे बात करते हैं, आई होप ये भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, oh sorry, next strategy was on the Fibonacci on the support and resistance levels। अभी जैसे हमने ट्रेंड लाइन पे फिबोनाकी को प्लॉट करके उसकी यूजफुलनेस निकाली है, उसी तरह से फिबोनाकी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर भी कंबाइन किया जा सकता है, और उसी के अंदर सेम थिंग, पिन बार, डोजी एंड एनगल्फिंग कैंडल्स, दीज विल हेल्प यू, दीज आर द ट्रस्टेड कैंडल्स फॉर दिस टाइप ऑफ सेटअप्स, आप इन्हें यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आरएसआई यू कैन यूज, ओके। बाकी आपका जो डाटा रहता है, डाटा तो हमेशा आपके साथ रहेगा ही रहेगा, इंट्राडे में डाटा एनालिसिस वेरी 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 पावरफुल। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब दिस इज अ स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ गोल्डन रेशियोज, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट यहीं समझा दूं। जस्ट अ सेकेंड, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी थी यार, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ,
ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल, सॉरी ये एग्जाम्पल यहाँ लग गया, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, बट दिस इज द स्ट्रेटेजी 3 का एग्जाम्पल। बट अभी हम बात करें फिबोनाची ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, तो फिबोनाची ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमने एनालाइज किया, और अभी हमें यहाँ देखने को क्या मिल रहा है ना, यही रेजिस्टेंस की लेवल है, कंप्लीटली रेजिस्टेंस की लेवल, एम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था, एंड 0.618 की लेवल एक्ट एज एन नेकलाइन, और इस नेकलाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमें एक अच्छी ट्रेड मिल गई। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ भी इसको कंबाइन किया जा सकता है, और बहुत अच्छे से ये वर्क इसके अंदर भी हमें करने को देखने को मिल सकता है। एक और एग्जांपल, जस्ट वन अनदर एग्जांपल टू डिस्कस। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी आपको क्या दिख रहा है ना, हमने यहां से यहां तक मार्क किया, और यहां पे इसने रिजेक्शन शो किया फर्स्ट टाइम। अब ये फर्स्ट रिजेक्शन 0.5 पे था, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश की, आप देख सकते हो आरएसआई की कंफर्मेशन थी 60 से नीचे की तरफ क्लोज कर दिया आरएसआई ने भी, जैसे ही जब इसने यहाँ पे क्लोज किया तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल गई। उसके बाद में अगेन जब ये इस लेवल पे ट्रेवर्स करता हुआ आया, तो यहाँ पे हमें एक तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल मिली, उसके बाद में ये एक रेजिस्टेंस की लेवल थी, उसके ऊपर 0.5 का हमारा पास सपोर्ट चल रहा था, सेम उस दिन भी 60 के ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, और यहाँ पे भी हमें एक बहुत अच्छी डैम अमेजिंग ट्रेड मिली। और एक और सपोर्ट सॉरी एक और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के तौर पे ये जो सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन थी इसका भी ब्रेकआउट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड स्ट्रेटजी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छा वर्क करती है, इसे कहते हैं फिबो ऑन फिबो जोन्स। अब ये किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है, उससे पहले आपको वही बात कि कौन सी कैंडल्स यूज करनी है, दैट इज डोजी, एनगल्फिंग एंड पिन बार्स। ओके, हमें इन तीन तरह की कैंडल्स का यूज करना है जब हम इन तीनों फिबोनाची की स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट हम कर रहे होंगे। तो एक स्विंग से अनदर स्विंग पे जब लेवल्स को इंपार्ट करेंगे, तो एक और जो मतलब दो स्विंग की लेवल्स होगी, एक स्विंग एंड दिस इज द अनदर स्विंग, तो यहां से कुछ लेवल निकलेगी और यहां से कुछ लेवल निकलेगी, तो दोनों का एक जोन बनेगा, फिबो का जोन बनेगा, और वो सिंगल इंपार्टेड जोन्स है ना, आपको बहुत ज्यादा पावरफुल वैल्यू एडिशंस दे सकते हैं आपके चार्ट के अंदर। चार्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करता हूं। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, यू कैन सी द निफ्टी बैंक एग्जाम्पल, दिस इज द 15 मिनट्स चार्ट। तो अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इस लेवल से लेके इस लेवल से लेके इस लेवल तक, इस लेवल से लेके इस लेवल तक, पहला इस लेवल से इस लेवल तक का जोन बनाया, और उसकी वैल्यूज थी ये, और फिर मैंने इस लेवल से लेके इस लेवल तक का जोन बनाया, ये नीचे वाली लेवल, इस लेवल तक का जोन बनाया, तो उसकी वैल्यूज थी ये, ठीक है। अब उसकी वैल्यूज थी ये वाली। तो अब इन दोनों से क्या हुआ ना, इन दोनों को जब हमने कोलाइड किया, तो जो थर्ड टच था ट्रेंड लाइन का, उस पे ये 0.618 और इसकी 0.5 की लेवल का एक बहुत ही पावरफुल जोन बन गया। इस जोन से ने क्या किया, पहले तो इसने ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस खाया, और फिर इस जोन के नीचे क्लोजिंग दिया, उसी टाइम पे ये हमारा आरएसआई ने 60 के लेवल को टच करके फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रेड बनी जब इसने ये अपने प्रीवियस के कुछ लोस को तोड़ा। जैसे ही ये सब टूटा, आपको देख सकते हो कितनी स्ट्रेट सेलिंग आई है, उसके बाद में भी आई है, बहुत ही अमेजिंग ट्रेड, वेरी 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 अमेजिंग ट्रेड, आप इसे यूज कर सकते हो। दिस इज नोन एज फिबो एंड फिबो जोन्स। ये गोल्डन जोन्स की ये पॉकेट फॉर्मेशन हो रही है, ये गोल्डन जोन फॉर्मेशन बहुत पावरफुल होती है, एंड वी कैन यूज दिस ब्लाइंडली, आई कैन से ब्लाइंडली यूज कर सकते हैं। हमें 3-4 कंफर्मेशन इकट्ठी करनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना, और फिबो अपना काम अपना जादू दिखा देगी, ठीक है। तो ये एक काफी एक्सट्रीम एग्जांपल था इस पूरे सिचुएशन के सिनेरियो का। सो मैंने आपसे डिस्कशन इसके ऊपर भी कर लिया, और आपने गौर किया होगा तो मैंने सारे एग्जांपल ना निफ्टी बैंक के इकट्ठे किए हैं, क्योंकि पीपल आर ईगरली इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग इन द इंडेक्सेस, सो दैट्स व्हाई आई एम कलेक्टेड द एग्जांपल्स फॉर द निफ्टी एंड निफ्टी बैंक्स, तो कि इंडेक्स पे आप अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सको, है ना, ये चीजें आप इंडेक्स पे एप्लीकेशन लगा सको। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग फिबोनाची बेसिक्स एंड फिबोनाची स्ट्रेटजीज। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी को पता है क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है, और क्या आप और सीखना चाह सकते हो, कौन कौन सी वीडियोस आप और चाहते हो, कौन कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके ऊपर वीडियो लाने की। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, @DataMonk हमारी लिंक है, और उस पर आपको डेली डाटा एनालिसिस प्लस अल्फा लेवल एनालिसिस मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही है मार्केट के अंदर, डिस्ट्रॉइंग द मार्केट कंप्लीटली। सो डोंट फॉरगेट टू join our telegram channel also. So thanks for watching this video guys, मिलते हैं अगली वीडियो